लखनऊ के हजरतगंज स्थित नेशनल पीजी कॉलेज के पास इंदिरा आईवीएफ इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट का उद्घाटन हुआ। इंदिरा आईवीएफ के सेंटर हेड डॉक्टर पवन यादव ने बताया कि ये आईवीएफ सेंटर उन दंपतियों के लिए वरदान साबित होगा जो दंपति माता पिता बनने के लिए मुश्किल सपने संजोते हैं और सच नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आईवीएफ सेंटर मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया आईवीएफ सेंटर की ज़रूरत दंपतियों को तब पड़ती है जब बार बार गर्भपात होता है बिना किसी स्पष्ट कारण के निसंतान, कई बार आईयूआई का असफल होना, इम्प्लांटेशन और आईवीएफ का भी बार बार असफल होना आदि समस्याओं का सामना कर रहे दंपतियों की समस्याएं आजकल अधिकतर देखने को मिलती हैं। इसकी मदद के लिए इंदिरा आईवीएफ ने PLI थेरेपी की शुरुआत की है। लखनऊ में इंदिरा आईवीएफ के अलावा मरीजों का उपचार करने के लिए इस पद्धति की सुविधा कहीं और उपलब्ध नहीं है। आइए जानते हैं डॉक्टर पवन यादव से कि आखिर क्या है आईवीएफ सेंटर। जब उनके इंजेक्शन प्रिपेयर कर दिए जाते हैं 3-4 घंटे बाद में, उसके बाद कपल को बुलाया जाता है और उसके लिए इस प्रक्रिया के लिए किसी तरह का बेहोशी देने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही मरीज को खाली पेट आने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए जो सैंपल हम तैयार करते हैं, इंजेक्शन तैयार करते हैं, उस इंजेक्शन को कई तरीके हैं जिनके माध्यम से बॉडी में स्टिमुलेशन दिया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट, जहाँ की इंजेक्शन को महिला की स्किन के नीचे जस्ट नीचे इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्राडर्मल रूट और इंट्रावीनस रूट। ये तीन रास्ते होते हैं जिनके माध्यम से महिला को वो इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और इंट्रावीनस। तो एक तरह से तीनों रूट से उन महिलाओं को सेंसिटाइज किया जाता है। सेंसिटाइज करने के बाद में 8 से 10 हफ्ते का वक्त लगता है, लगभग मान के चलें कि पूरी तरह से रेस्पॉन्स आने में 2 महीने का वक्त लगता है। डॉक्टर पवन जी, ये तो आपने पूरी प्रोसेस बता दी। हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं आखिर इनका क्या कारण है जो कि इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं? देखिए कि केसेस मैं ये कहें कि ऐसा नहीं कि केसेस पहले नहीं थे, ये शुरू से रहा है। अपनी नज़र उठा के देखे तो अपने परिवार में जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं उनसे पूछेंगे तो वो बताते थे बच्चा लगा था लेकिन खराब हो गया, या घर अपने आसपास देखे तो 100 तरह के मरीज बताएंगे भाई उसके बच्चा लगता है लेकिन बार बार खराब होता है। पहले ये केस नोटिस में नहीं आते थे क्योंकि इसको ये मान लिया जाता था कि कहते थे किस्मत में नहीं, उसको एक सिंपल शब्दों में कह दिया जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। हाँ, अब सुविधाएं, साइंस बढ़ गई है, डॉक्टरों को सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो रहा है, डीप नॉलेज हो रहा है, तो ये बातें डिस्कशन में आती हैं, फिर इनके इलाज के रास्ते खोजे गए हैं। तो ऐसे मरीज जो पहले, और ये मैंने बताया कि जैसे कि सुविधाएं हर जगह नहीं थी, अब ये सुविधाएं लोगों के घर तक या उस शहर तक पहुंच पा रही है, तो लोग इन सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं और इसलिए ये चीज़ें पिक्चर में आ गई है कि हाँ इलाज के रास्ते हैं। तो प्रॉब्लम पहले भी थी, हाँ डेफिनेटली विद चेंजिंग लाइफस्टाइल। जो आपके लिए पहले सबसे पहले तो जो कपल है, पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं जिसका खर्चा 8 से लेकर 10,000 तक का रहता है। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आने में 3-4 घंटे कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों का टाइम लगता है। रिपोर्ट को मेजर किया जाता है कि रिपोर्ट में वो एलिमेंट बढ़े हुए हैं, वो रिपोर्ट में जब एलिमेंट बढ़े होते हैं तो उसका किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर ये मान के चलें 30,000 से लेकर 50,000 का टोटल खर्चा आ जाता है, 30 से 50,000 का खर्चा आ जाता है लमसम मिलाएंगे तो ये बहुत ही। और यही खर्चा जब अपन बड़े शहरों में जाते हैं ये लाखों में हो जाता है। तो ये अपने लिए लखनऊ के लिए, यूपी के लिए गर्व की बात है कि ये सुविधाएं हम लोग बहुत ही रियायती दरों पर ये यहाँ अपने क्षेत्र के अंदर, अपने इस प्रदेश के अंदर उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि किसी प्राइवेट संस्था में ये सुविधाएं है ही नहीं, और है जहाँ है तो वहाँ इनका खर्चा इतना ज़्यादा है कि एक आम आदमी कई बार बजट सोच के करवाना नहीं चाहते। तो ये सुविधाएं कम दरों पे अपने क्षेत्र में उपलब्ध हो पा रही है, तो ये बड़ी बात है। और आप सब लोगों से भी हमारा निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन तकनीकों के बारे में जागरूक करें, क्योंकि जागरूकता से ही उनको पता लगेगा। तो कई बार डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो तकनीक है वो कितनी कारगर है और कितनी सफल है? अभी तक के हमारे एक्सपीरियंस से 95% सफलता है। 5% का तो हम लोग ऊपर वाले पर छोड़ते हैं, क्योंकि हम आखिर तक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को और कुछ बीमारी है वो एक हादसा बन सकता है कि जो बीच में आके इनका प्रेगनेंसी रोक सकता है। तो 5% हम ऊपर वाले पर छोड़ते हैं, लेकिन हमारा सक्सेस रेट तो 95%। कोई भी इलाज है वो 100% नहीं होता है, आप भी जानते हैं। आज कोई भी इलाज है, लेकिन आज कहीं ना कहीं 95% तक यदि हम दे पा रहे हैं
तो एक डॉक्टर का ये ईश्वर तो नहीं बन सकता, लेकिन ये है कि हाँ 95% रिजल्ट यदि किस टेक्निक के अंदर। इसमें जो मरीज होते हैं किस तरह सावधानी रखें और जो आप करते हैं उनका क्या मतलब किस तरह से क्या है प्रक्रिया कैसे प्रोसेसिंग? हम लोग हस्बैंड का ब्लड लेते, जो पति है वो पेशेंट है उनके पति का ब्लड लेते हैं और वो लेडीज़ का भी ब्लड लेते हैं और दोनों को मिला के वैक्सीनेशन बनाते हैं। और शाम के टाइम वो सेम डे फ्रेश ब्लड भी फ्रेश लिया जाता है दोनों हस्बैंड और इसमें पति और वाइफ। मैं और ब्रीफ कर देता हूँ इस तकनीक के अंदर। तुम नहीं है हमारे में